का शुभारंभ। देश भर में आपदाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हिम रेडियो क्लब। लुधियाना में जीवन प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन। सकारात्मक पहलुओं पर जिंदगी जीने की अपील, विशेषज्ञों ने बताए तरीके। मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन। मुंबई के गामदेवी में व्यसन मुक्ति का आयोजन तो ठाणे में यातायात कर्मियों के लिए भी लगाए गए शिविर। तनावों एवं व्यसन मुक्ति से बचने की अपील। और कई दिनों तक चलता रहा नव देवियों की चैतन्य झांकी की चमक। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। माउंट आबू से लेकर सूरत, रांची में रही धूम, तो जबलपुर के साथ बांग्लादेश में झांकियां सजाकर दिया गया संदेश। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के दाहोद में अखिल गुजरात आदिवासी जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के तहत आयोजित किए गए इस अभियान का उद्घाटन गुजरात के ग्राम विकास तथा उच्च शिक्षण संस्थान मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। विश्व शांति की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। इस धरती। भारत की आत्मा आज भी गाँव में बसती है और यही वजह है कि 30% लोग आज भी गाँव में निवास करते हैं, परंतु ये उन मूलभूत चीजों से अलग होते हैं जो आज के जमाने के लिए जरूरी है। सिर्फ भौतिक संसाधनों नहीं बल्कि मूल्यों की भी खास वकालत करनी होती है ताकि जिंदगी में एक आमूलचूल बदलाव हो सके। भारत विकास के दर पे खड़ा है, लेकिन आज भी गाँव की ऐसी स्थिति है जहाँ पे मूल्यों से लोग अछूते हैं और यही वजह है कि सामाजिक कुरीतियाँ आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इसमें खास करके महिलाएं जो पूरे परिवार की धुरी होती हैं, जब इनका बदलाव होगा तभी पूरा परिवार बदलेगा। और इसकी मुहिम के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का ग्राम विकास प्रभाग ने पहल की और गुजरात के दाहोद से इस अभियान का शुभारंभ किया। आदिवासी महिलाओं में जागृति अभियान का यह पहला अवसर होगा जब पूरे गुजरात के क्षेत्र के साथ भारत के कई हिस्सों में अभियान चलाएगा और लोगों में कुरीतियों से निकालने के लिए प्रयास करेगा। इसके साथ गुजरात सरकार भी इस मुहिम में शामिल हो रही है और सारे लोग भी। दाहोद से गुजरात के कई स्थानों के लिए प्रारंभ किए गए इस अभियान के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए कृषि मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने कहा कि इस अभियान से निश्चित तौर पर आदिवासी महिलाओं में बदलाव आएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे विश्व में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, वह सराहनीय है। अपना बधाना जीवन में एक प्रकारनो आग्रह रहतो होय छे के समाजनो नागरिक ए प्रमाणिक होय, निष्ठावान होय, राष्ट्रप्रेमी होय અને આ સંસ્થા દ્વારા ગામડાઓમાં જઈને આની પણ વાત કરશે, શિખામણ આપશે, માર્ગદર્શન આપશે। આ બધી ઉત્તમ વાતો, ઉત્તમ કાર્યક્રમ આખા સમાજને જાગૃત કરશે। संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि हमारे देश में नारियों की पूजा होती थी, परंतु आज नारियों की स्थिति में बदलाव के लिए पहल की जानी चाहिए, जिससे वे समाज के परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कि हर भारतवासी चाहे देश में रहता है, चाहे गांव में रहता है, चाहे कोई कुटियाओं के अंदर रहते हैं, सत्य पर न चल करके और आज अपने स्वार्थ के वश कहीं झूठ, कहीं पाप, कहीं कपट, इन बातों के वश होकर के जो कर्म करते हैं, अपने ही कर्मों से खुद ही दुखी और अशांत होते हैं। हम अपने आदिवासी क्षेत्र की उन्हें एक जागृति देकर उनके जीवन को चरित्रवान बनाएं, उनके जीवन को निर्व्यसनी बनाएं, उनको सद्कर्मों का ज्ञान दें, श्रेष्ठ कर्मों के आधार से उनका जीवन सुख शांति संपन्न बने। आदिवासी जागृति अभियानનો આપણે શુભારંભ કરી રહ્યા છે, જેનું લક્ષ્ય છે આ પણ આદિવાસી એટલે સૃષ્ટિના આદિમાં જે શ્રેષ્ઠ આત્માઓ હતા, જેમની શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ હતી, મધ્યકાલીનમાં શને શને નીચે ઉતરતા
એમનામાં વિચારોમાં વિકૃતિ આવી અને એ વિચારોના વિકૃતિ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકારના કારણે પતન થયું। ये अभियान भरूच, मंगरोल, उमरगांव, अंबाजी के लिए शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के इस अवसर पर ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, दाहोद सेवा केंद्र संचालिका बीके सुरेखा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लोगों के अंदर फैली व्यसन, कुरीतियों के प्रति जागृति आएगी और वे इसे दूर करेंगे। यही इस अभियान का लक्ष्य भी है और उद्देश्य भी। इसी कड़ी में गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर से अखिल भारतीय ग्रामीण महिला सशक्तिकरण अभियान का आज आगाज किया गया। इस अभियान का उद्घाटन दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका बीके आशा, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, उपखंड अधिकारी मनोज खत्री, मजलिस पार्क के दिल्ली की प्रभारी बीके राजकुमारी, ग्राम विकास प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके जयप्रकाश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि इस अभियान से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं में जागृति आएगी और वे ज्यादा सक्रिय होकर घर परिवार के साथ समाज के विकास में अपनी भूमिकाएं निभाएंगी। अगर बेटा सिगरेट पीता है, शराब पीता है, माताएं आपका काम है उस बच्चे को रोकना। इसलिए हर माँ जो यहाँ उपस्थित है, हर पिता जो यहाँ उपस्थित है, जिम्मेवारी समझ करके अपने गांव को इन नशीले पदार्थों से मुक्त करने का प्रयास करिए। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमारा ग्राम विकास वर्ग करता है, जिसको कहते हैं हाइजीन, सफाई की कमी है। लेकिन अब हम जो महिला सशक्तिकरण कह रहे हैं तो प्रायः समझा जाता है कि महिलाओं को कन्याओं को पढ़ाया लिखाया जाए, कुछ ऐसी आपदा आ जाए तो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। अखिल भारतीय ग्रामीण महिला सशक्तिकरण अभियान जो आरंभ किया जा रहा है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ही नहीं बल्कि जो किसान लोग हैं, जो खेती करते हैं, उनके अंदर भी शाश्वत योग खेती करने की विधि बताने का है। साथ साथ जो 4 सूत्र हमारे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वनिर्भरता, इस पर भी सभी का ध्यान दिलाया जाएगा। अभियान का आगाज यात्रियों को कलश और पगड़ी भेंट कर किया गया। यह अभियान गांवों में जाकर व्यसन, कुरीति उन्मूलन, साक्षरता एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को सचेत करेगा। सभी अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं भी दी। जहाँ नारी सम्मान देवता वास वहाँ करते हैं, सुख शांति धन की वर्षा बिन मांगे नित करते हैं। मात पिता श्री राम या लक्ष्मी नारायण, नारी नाम का ही इनमें पहले होता गायन। नवरात्रों जगरात्रों में नारी का पूजन होता, भारत की संस्कृति का दर्शन ठौर ठौर है होता। शिक्षाएं देने संत आए, प्रवचन करताएं आए, दीपकों से काम नहीं चला तो ज्ञान सूर्य उदित हो गए। समय आ गया है, समय की पुकार है, जरूरत है कि आज इन शिक्षाओं को जीवन में लाकर जन जन का सुधार किया जाए। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा कई विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालयों में ही नहीं बल्कि अब जेलों में भी प्रारंभ हो गया है। अहमदाबाद के साबरमती केंद्रीय कारागार में भी 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए इस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण कैदियों के लिए दीक्षांत के समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अन्नामलाई विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर नागेश्वर राव, जेल के एडिशनल डीजी एवं आईजी पीसी ठाकुर, गुजरात जोन के निदेशिका बीके सरला
शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर इस दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। जी हाँ, अब तक तो आपने देखा होगा कि मूल्य केवल स्कूलों कॉलेजों में ही पढ़ाए जाते रहे हैं या तो गुरुओं के यहाँ, लेकिन एक ऐसा अनूठा पहल सामने देखने को मिला जो आज के ज़माने में शायद ही कभी देखने को मिलता हो। सेंट्रल जेलों में भी मूल्यों का पाठ पढ़ाया जा रहा है और इसका गवाह बना अहमदाबाद का साबरमती केंद्रीय जेल। अन्नामलाई विश्वविद्यालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था का शिक्षा प्रभाग का यह पहल रोगों में रंग लाया और अब कैदी भी केवल कैदी नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की भांति मूल्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह मूल्य न केवल उनकी ज़िंदगी बदलेंगे लेकिन जेलों से बाहर जो लोग हैं उन्हें भी जेलों में जाने से रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह कैदी उन मूल्यों से लोगों में संदेश देंगे कि मूल्य के बिना जीवन अधूरा है और यही अगर मूल्य जीवन में धारण कर लिया जाए तो आदमी को अनेक बुराइयों और अनेक समस्याओं से मुक्ति दी जा सकती है। इसी के तहत साबरमती जेल में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और उन कैदियों को डिग्रियों से सम्मानित किया गया जो मूल्यों की पढ़ाई करके उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। इस पर न केवल जेल प्रशासन मुक्त था बल्कि वे लोग भी जो जेलों में सिर्फ कैदियों को कैदी की भांति ही देखते हैं। इस समारोह में उपस्थित 99 जेलों में बंद मूल्य आधारित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि यह इतिहास में पहली घटना है जब जेल में बंद कैदी भी मूल्यों को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इससे निश्चित तौर पर लोगों को एक सकारात्मक संदेश जाएगा। I am very, very happy, really very, very happy to be with you. My heart is very joyful, very delightful, very pleasant. First day, first time in my whole teaching career, I am enjoying it's a noble profession to see all your faces. ये जो पीजी डिप्लोमा कोर्स है, एमएससी कोर्स है, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का, ये एक पढ़ाई का कोर्स नहीं है, ये जिंदगी को जीने का कोर्स है, अपने को समझने का कोर्स है। और मनुष्य जो है किस तरह अपने अध्यात्म शक्ति को प्राप्त कर सकता है उसकी तरफ एक संकेत है, एक राजमार्ग है। और इस राजमार्ग पर प्यारे बंधुओं भगिनी जो यहाँ उपस्थित हैं, आपने जो हासिल किया है उसे निरंतर हासिल करते रहना है। इसके पश्चात कैदियों को अतिथियों द्वारा सर्टिफिकेट भेंटकर उन्हें डिग्रियों से सम्मानित किया गया। आज शिक्षा देने के लिए सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सुना के और हमें नॉलेजफुल बनाने के लिए नॉलेजफुल के साथ साथ परमात्मा हम सभी को जो मुक्तेश्वर है, इन जंजीरों से हम मुक्त कैसे हो, लिबरेट करने के लिए गाइड बन के और कैसे छुड़ा रहा है, मुक्त कर रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा संचालित रेडियो मधुबन 90.4 FM को हेम रेडियो क्लब में शामिल कर लिया गया है। इस अवसर पर शांतिवन में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हेम रेडियो क्लब के चेयरमैन हेम सूरी, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, रेडियो कोऑर्डिनेटर बीके यशवंत समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अतिथियों ने कहा कि यह गौरव है कि अब ये रेडियो न केवल मनोरंजन, शिक्षा का भी दायित्व निभाएगा बल्कि आपदाओं में भी लोगों की मदद करेगा। हेम रेडियो क्लब एक ऐसा क्लब है जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में 30 लाख लोग इसके सदस्य हैं। अब भी पूरे विश्व में कहीं भी कोई आपदा आती है तो उसमें मदद के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रेडियो मधुबन भी इस क्लब में शामिल हो गया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के लुधियाना में 1 दिवसीय तनाव मुक्त एवं जीवन प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू मुख्यालय से आए मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु तथा दिल्ली से आए तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण बीके सुशांत उपस्थित होकर लोगों को तनाव से मुक्त होने के उपाय बताए। अगर स्वयं में परिवर्तन लाना चाहते हैं और हमारे जितने भी टेंशन फ्री लाइफ कैसे हो
और एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है उसकी वही 3 बातें हैं। अगर एक साथ मिलकर के हम स्पिरिचुअलिटी को अगर बेस बनाएंगे तो प्रोफेशनलिज्म क्षेत्र में और हमारे जो एथिक्स उसमें ज़रूर परिवर्तन आएगा। तो ठीक है, संसार के हमें बाहर के अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन अंदर से हम सब समझते हैं कि हम बहुत खाली हैं। तो हमें अपने आप को एम्पावर करना है। अपने आप को एम्पावर करने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स की बहुत ज़रूरत है। तो जितना हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है उतना हम अपने आप को एम्पावर समझते हैं। तो वो पॉजिटिव थॉट्स हमें कहाँ से मिले? तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और अपने को 2 मिनट भी कोई भी पॉजिटिव थॉट देते हैं तो उससे हमें सारा दिन शक्ति मिलती है। और बेसिकली जो ब्रह्मा कुमारीज़ की जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, पहले तो अपने बारे में, स्वयं के बारे में ज्ञान हो और फिर परमात्मा के बारे में ज्ञान हो। तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया और हमें ऐसा लगता है कि जो हम एक 7 दिन का कोर्स करवाएंगे हमारे सब सीनियर मैनेजर्स को, उसके बाद जो उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन है उनके लाइफ में वो आएगी। ना सिर्फ अपने वो लाइफ में एक अच्छी वैल्यूज़ को धारण करेंगे, एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, बल्कि जो भी उनको कार्य अपना फैक्ट्री में दिया गया है उसको भी वो बहुत ही एफिशिएंसी के साथ। मेरा भारत नशा मुक्त भारत के तहत मुंबई के गामदेवी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्यसन राज नामक कार्यक्रम के जरिए लोगों को नशा मुक्त होने की अपील की गई। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है, चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका, तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। 7 नाटक मंच कर नशा से होने वाले नुकसानों तथा उसे मुक्त होने के उपाय भी बताए। साथ ही बीके नेहा तथा बीके आशा ने लोगों से नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं ठाणे में भी संस्था द्वारा बस चालकों एवं यातायात कर्मियों के लिए आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिपो के मैनेजर परदेशी एसटी समेत कई आला अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही डॉक्टर सचिन, डॉक्टर ज्योत्सना तथा बीके आशा तथा बीके बिंदिया ने तनावों से बचने तथा व्यसन छोड़ने का संकल्प कराया। नवरात्रि व दशहरा के पर्व पर नवदेवियों की चैतन्य झांकियों का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इस अवसर पर माउंट आबू में भी देवियों की झांकी सजाकर लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। सरहद पार भी बांग्लादेश में नवदेवियों की चैतन्य झांकी सजाई गई। सोनाली बैंक के निदेशक प्रदीप कुमार दत्ता, एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ढाका की निदेशिका बीके अनिमा समेत कई लोगों ने प्रेरणाएं दी। वहीं जबलपुर कटंगा कॉलोनी की ओर से भी झांकी सजाई गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल शर्मा उपस्थित थे। गुजरात के सूरत अढ़ाजन में भी झांकी सजाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दक्षा ने नव देवियों की आध्यात्मिकता व्याख्या की। रांची में भी विशाल चैतन्य देवियों की झांकी सजाकर लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस अवसर पर शहर के महापौर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। साथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने लोगों से चैतन्य देवियों की झांकियों से प्रेरणा लेकर श्रेष्ठ जीवन बनाने का आह्वान किया। तो सुंदर दुर्गा पूजा के रात को रहस्य को आज सच्चा रहस्योद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। जिन देवियों का हम और आप भी अगर अज्ञानता का पर्दा अंदर का हटाएंगे तो आपके अंदर की जो शक्ति है उसको आप अपने जीवन के क्षेत्र में कार्य में ला सकेंगे। यदि आपके पास भी कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।